तो 70 क्वेश्चंस अपना कंप्लीट हो गया है और अब आ जाते हैं यहाँ पर। देखो 71 से 80 तक अपना क्या है, मेंसुरेशन वाला पार्ट है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ना, वो रीकास्टिंग वाला आता है कि एक को बिल्ड करा, दूसरा बनाया। तो इस केस में हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम सेम होने वाला है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा। और जैसा हम देख रहे थे कि हम एमसीक्यू ऐसे ही देखेंगे कि थोड़ा समझेंगे भी, थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, थोड़ा थोड़ा, एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट भी समझने का टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। तो डिटेल में नहीं जाएंगे बट कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, एमसीक्यू ट्रिक्स में भी करेंगे। और ये वाला सारा नोट्स जैसे आपको मिल ही रहा है ऐप पे, तो वो ऐप पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recasted into spherical solids ball of each of radius 1, then the number of solid balls is। देखो सीधा सा अगर आप वैसे फॉर्मूलाज पे जाते हो तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम। बट कभी भी रिकास्ट किया जाए वॉल्यूम, तो रेडियस आप यहां देखो, इसका रेडियस और ये रेडियस देखो, इन दोनों के रेशियो का क्यूब कर लो। इन दोनों के, ध्यान से सुनना, इन दोनों के रेशियो का क्यूब कर दो, नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगा आपको। तो 8/1 का क्यूब किया, यानी 8 का ही क्यूब किया, जो कि होता है 512। सिंपल ये आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा आएगा तो आप क्या करोगे, इसका रेशियो का क्यूब। चलो इधर, अ सॉलिड मेटल कोन विथ बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर, वो स्फेयर वाला केस में था। अ सॉलिड मेटल कोन विथ बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म, ठीक है। बेस रेडियस इतना और ये हाइट होगा, हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो पहला बात तो ये है कि हमको यहाँ पे 12, 24 ये वाला जो है यहाँ से हमें बनाया गया है, यहाँ पर हमें मेल्ट करना है, क्या, पून को मेल्ट करना है और उससे बना लेना है स्फीयर। तो दोनों से मतलब हम नंबर ऑफ स्फीयर्स बनाएंगे, लेकिन टोटल जो नंबर ऑफ स्फीयर्स का वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस पून। समझ में आ बात। तो हमें उस कोन का वॉल्यूम पहले देख लेना है। सो कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, और कोन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहां आ जाओ, एन हम समझ लेते हैं वो नंबर है, 4/3 एक स्फीयर के लिए पाई, और यहाँ डायमीटर है, डायमीटर है तो रेडियस के लिए हाफ करेंगे 3 क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो पाई और पाई तो अपने में ऐसे ही कैंसिल, बाई 3 और बाई 3 भी कैंसिल हो गया। अब देखो आर के लिए क्या था वैल्यू, बेस रेडियस 12 था, सो 12 इंटू 12 हो गया, और यहाँ पे हाइट कितना था, 24 था, डिवाइड होगा ये वैल्यूज आके, यहाँ पे 4 भी डिवाइड होगा और 3 क्यूब डिवाइड होगा, मतलब 3 टाइम्स 3 होगा। ये वैल्यू हो गया n, ये वैल्यू हो गया n। अब 4 और 3 तो यहाँ 12 कैंसिल, यहां 3 से ये 4 टाइम्स, और ये 3 से 8 टाइम्स, सो टोटल 32 सच स्फेरिकल बॉल्स बन जाएगा, ठीक है। रिकास्ट तभी भी करोगे तो वॉल्यूम सेम होने वाला है, ठीक है ना। चलो, नाउ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 64:27, ठीक है। वॉल्यूम जो है 64:27 है, दो स्फीयर का इसमें है रेशियो में, एंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो कभी भी ऐसा अगर आपको दिख जाए ना, कभी भी आपको ऐसा दिख जाता है कि वॉल्यूम जो है ऐसा में है, वॉल्यूम जो है आपको ऐसा में दिख रहा है, कितना कितना क्यूब में, ठीक है, ये 4 क्यूब है और ये 3 क्यूब है। तो वॉल्यूम कभी भी दिखे तो वो जो साइड वाला लेंथ वाला आएगा वो 4 और 3 में आ जाएगा। मतलब अगर ए क्यूब बी क्यूब दिखता है, ए क्यूब बी क्यूब दिखता है ना, तो ए और बी में आ जाएगा साइड, और एरिया जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में आ जाएगा। मतलब एरिया जो है वो 16:9 कर दो, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो कभी भी वॉल्यूम का रेशियो, किसी भी चीज में वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, क्यूब भी रहता है यहाँ पे, तो सेम तरीके से करते हैं। वॉल्यूम का रेशियो 4:3, मतलब 4 क्यूब 3 क्यूब है ना, किसी का भी क्यूब में है ना, तो उससे क्या करो, उसका पहले क्यूब रूट ले लो, तो 4:3 आ गया, लेंथ वाला आ गया। अब उसको स्क्वायर कर दो, अब उसको स्क्वायर कर दो तो क्या आ गया, 16:9। मतलब ए क्यूब बी क्यूब अगर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा हमको, तो ये हो गया 16:9, ठीक है।
इधर आता है। द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स, the radius of two cylinders are in the ratio of 2:3 and their heights are in the ratio of 5:3. Find the ratio of their volume. तो भाई अगर ये 2:3 में हम मान लेते हैं ना 2h3h मान के बनाते तो 2h3h मान लेते, बट अगर आपको एमसीक्यू बनाना ना तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। बस आप फॉर्मूला दिमाग में रखो, क्या है भाई, पाई स्क्वायर एच ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस वाला चीज था स्क्वायर और हाइट तो नॉर्मल लेके आना है। पाई तो कांस्टेंट रेशियो में ऐसे ही हट जाएगा, पाई कांस्टेंट है रेशियो में ऐसे ही हट जाने वाला है। तो जो ये वाला पार्ट है ना इसका स्क्वायर करो, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और जो हाइट वाला पार्ट है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इंटू 5 इंटू 3, तो ये हो गया 20:27। 20:27 हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अभी आते हैं। If the well of diameter 8 meter has been dug to depth of 14 meter, then the volume of earth dug out, मतलब वही है वॉल्यूम निकालना है आपको। सिलेंडर है, सीधा सीधा हिसाब से सिलेंडर है ये, ठीक है। वेल जो है वो सिलिंड्रिकल शेप में होगा, तो डायमीटर 8 है यानी आपका रेडियस 4 है, और डेप्थ हाइट की तरह यूज होगा, तो हाइट जो है वो 14 है, ये रेडियस जो है वो 4 है। आपका वॉल्यूम जो है वो होने वाला है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई पाई यानी 22/7, क्योंकि यहाँ पे सब वैल्यूज में दिया हुआ है, सभी वैल्यूज में दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब 4 × 4, आर स्क्वायर 4 × 4 14, 14 एच का वैल्यू 14 डाल दिया, समझ में आ गया। पाई आर स्क्वायर एच वो हो गया ना वॉल्यूम, तो ये 2 टाइम्स 2 से अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ये 16 एंड 2 32, 32 × 22, 32 × 22, ठीक है। सो 64 64 704, सो 704 मीटर क्यूब। आराम से समझ में आ गया, ज्यादा काम करना भी नहीं होता एमसीक्यू में। इन अ सिलेंडर इफ द रेडियस इज हाफ्ड, अभी समझ रहे थे ना क्या कर रहे थे, सिलेंडर में रेडियस वाले चीज को स्क्वायर करना है, तो इफ रेडियस इज हाफ्ड एंड हाइट इज डबल्ड, रेडियस को हाफ कर दिया गया, रेडियस को हाफ कर दिया गया, तो हाफ का स्क्वायर कर दो। बस फैक्टर्स लिख रहा हूं मैं, क्योंकि बस हमें वैल्यू निकाल लेना है, तरीका नहीं। इफ रेडियस इज हाफ्ड तो हाफ का स्क्वायर कर लो, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है फॉर्मूला में। एंड हाइट इज डबल्ड, तो हाइट को नॉर्मल इसको 2 रखो, और देखो अब ये क्या आ रहा है फैक्टर 1/4 × 2 यानी 1/2। नाउ द वॉल्यूम विल बी हाफ्ड। अब इसी को बनाना होता तो हम बोलते कि भाई यहाँ पे रेडियस आर था, ये रेडियस r/2 हो जाएगा, वॉल्यूम एच था, सॉरी हाइट एच था, ये 2h हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर वॉल्यूम पाई r/2 स्क्वायर 2h, पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर r²/4 × 2h, h और r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 4 तो 1/2 हो गया, ठीक है। सो रेडियस इज हाफ्ड एंड वॉल्यूम इज हाइट इज डबल्ड, ठीक है। तो अभी देखो ये 1:2, ये हम नॉर्मल बोले तो 2:1, तो ये तो मेरा ओरिजिनल था, ये न्यू था, तो हाफ हो गया ना मेरा, तो मेरा क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम जो नया बनेगा वो क्या हो गया, हाफ हो गया, पहले जो था उससे आधा हो गया। चलो, इफ अ कोन अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर हैव इक्वल बेस एंड सेम हाइट, हेमिस्फीयर में हाइट मतलब वो रेडियस वाला पार्ट ही हो गया, तो उसको भी हम एच जैसा ट्रीट कर लेंगे, ठीक है ना, उसका हम एच ही ट्रीट कर लेते हैं। मतलब एक कोन है, अगर कोन है समझो, ठीक है, तो कोन के लिए हम क्या, कोन के लिए क्या लिखते हैं हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कोन के लिए हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच इज टू हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर स्क्वायर, और ये एच वाला वैल्यू ही आ गया है यहाँ भी, ठीक है। तो ये r³ ही है, बट यहाँ पर इसका जो r है वो वही r है, मतलब सेम रेडियस सेम हाइट, क्योंकि एक हेमिस्फीयर वो ऐसा सेमी सर्कल वाला बना हो जाए तो वो हाइट भी रेडियस के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, तो ये वही वाला h है, मतलब ये r² का वैल्यू, मतलब r का वैल्यू और h का वैल्यू भी सेम हो जाने वाला है यहाँ पे।
तो ये पूरा पार्ट तो कैंसिल आउट करके हटाओ, क्योंकि सेम रेडियस सेम बेस है। तो मेरा जो फैक्टर है जिसको लेके हमें काम करना है वो क्या है, रेशियो यानी 1/3:2/3:1 है। 1 है तो हम इसको ना अच्छे से समझने के लिए इसको 1 को 3/3 लिख देते हैं, और बाई 3 अब सबका हटा दो, 1:2:3। समझ में आया एमसीक्यू आराम से कैसे सॉल्व किया जाता है, समझ में आ रहा है? देखो ना, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज 48 पाई समथिंग क्यूब होगा, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब रख देते हैं, ऐसा होगा। एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, तो भाई ये 48 है, और ये कैसे आएगा, पाई 48 पाई है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना फॉर्मूला। अब पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, और एच का वैल्यू है 3, सो आर स्क्वायर इज 48 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि सिलेंडर का हाइट इधर 3 दिया हुआ है। तो अब ये तो हो गया 16, सो आर स्क्वायर अदर 16 है, ठीक है, आर स्क्वायर अदर 16 है, तो यहां पर आर स्क्वायर अदर 16 है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो कि है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया हुआ था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन भी कभी कभी दे दिया जाता है एमसीक्यू में, नंबर्स वाला। if diameter of a base of a cone if diameter of the base of a cone is 10 and height is 12, then its third surface area is, तो देखो डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगा, हाइट जो है वो 12 है। अब हमें थर्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला जो है वो पाई आर एल है, एल है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालते कैसे है, एल का वैल्यू निकाला जाता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। जिसको पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है उसको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये 13 आने वाला है, तो एल का वैल्यू 13 हो गया। और अब हमें पता है कि जो फॉर्मूला है थर्ड सरफेस एरिया का वो है पाई आर एल। आर का वैल्यू तो 5 था और एल था 13, तो ये 65 पाई सेंटीमीटर था, मीटर था, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना जन, by melting a solid lead sphere of diameter 12 centimeter, 3 small spheres are made whose diameters are in the ratio of 3:4:5। तो देखो अगर डायमीटर 3:4:5 के रेशियो में है तो सिलेंडर था, सॉरी सिलेंडर नहीं स्फीयर है, स्फीयर है, जो भी चीज है, डायमीटर अगर रेशियो में है आपका 3:4:5 में, तो रेडियस भी 3:4:5 में ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि रेडियस जो है वो 3h है, 4h है, 5h है। और अगर क्यूब है ना, मतलब वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इक्वल हो रहा है तो क्यूब वाला पार्ट इक्वल हो रहा है। जैसे हमने सर्कल का एरिया में देखा था रेडियस का स्क्वायर करके सम कर रहे थे तो इक्वल, यहाँ क्यूब करके इक्वल करेंगे, मतलब 3h क्यूब प्लस 4h क्यूब प्लस 5h क्यूब, ये जो है वो यहाँ पर डायमीटर अगर 16 है, मतलब डायमीटर अगर 12 है, तो मेरा रेडियस 6 हो जाएगा, रेडियस 6 है। अब आप बोलोगे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला में तो 4/3 पाई भी होता है, बट वो वही बात है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, और एमसीक्यू कर रहे हो आप, जितना कम से कम काम किया जाए। तो ये हो गया 27h क्यूब, ये हो गया 64h क्यूब, और ये हो गया 125h क्यूब, और यहाँ हो गया 216। अब इसको भी हम ऐड कर देते हैं अगर, तो 125 और यहाँ पर है ये मिलके हो गया 71 91, यानी ये भी हो जा रहा है 216। ठीक है, तो यानी h क्यूब तो हो गया भाई मेरा 216/216, तो h का वैल्यू h क्यूब अगर 1 है तो h भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और अगर ये भी मेरा 1 हो जा रहा है, तो h का वैल्यू अगर 1 हो जा रहा है तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया रेडियस। देन द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट स्फीयर इज, तो स्मॉलेस्ट स्फीयर का रेडियस हो गया 3, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया टोटल 80 क्वेश्चंस। तो अब इसके बाद जो है हम स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी का वीडियो देख लेंगे तो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। चैनल काम का लगे तो सब्सक्राइब करो, नहीं लगे मत करो, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो कि एग्ज़ाम के पहले उनको ये एमसीक्यू मिल जाए। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाला देते हैं।